Welcome back to the channel Learning Bliss by me. Today we are here to discuss about the topic, most important topic, that is body fluids and circulation. Okay, body fluids and circulation. Circulation means how our body transports one material from one part of the body to the another. Okay, so here is the introduction. All living cells require a constant supply of nutrients, O2 and other essential substances and removal of waste or harmful substances. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबको क्या चाहिए होता है, कांस्टेंट सप्लाई चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि हमने पढ़ा कि न्यूट्रिएंट्स एंड इट टाइप में, न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप में। देन O2 की रिक्वायरमेंट होती है और बाकी भी कुछ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और रिमूव भी करना होता है वेस्ट मटेरियल। टू डू दिस एफिशिएंटली, न्यूट्रिएंट की एब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन के बारे में और रिमूवल करना वेस्ट करने के लिए, इसको एफिशिएंटली करने के लिए क्या होता है, ऑर्गेनिज्म में एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड सिस्टम है जिसे हम क्या कहते हैं, दैट इज बॉडी फ्लूइड्स। ठीक है, ये सबस्टांसेस, इनमें क्या होता है, ये सबस्टांसेस किस किस जगह से मूव करते हैं, ट्रांसपोर्ट किस किस जगह से करते हैं, आपका आ जाता है थ्रू बॉडी कैविटीज। कुछ ऑर्गेनिज्म है जिनमें बॉडी कैविटीज से करता है, जैसे कि हमारे पास क्या है, सिलेंट्रेट्स और स्पॉन्ज आ जाते हैं। कुछ में क्या करता है, टिश्यू के थ्रू करता है, जैसे हमारे सिंपल ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनमें जितना भी हमारे पास जो मूवमेंट है फ्लूइड की फॉर्म में जो होता है वो क्या होता है, टिश्यूज के थ्रू होता है, जो कि सिंपल ऑर्गेनिज्म में होता है। और कुछ में कुछ कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस। हमारे में क्या प्रॉपर एक सर्कुलेटरी सिस्टम है। इन ह्यूमंस ब्लड जो है वो मोस्टली क्या होता है, कॉमनली बॉडी फ्लूइड होता है ट्रांसपोर्ट के लिए। ब्लड के थ्रू हमारे पास क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल्स का। इन द कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्रॉपर्टीज ऑफ ब्लड एंड द मैकेनिज्म ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, इस चैप्टर में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक तो हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ेंगे कि ब्लड बना किससे है, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, और मैकेनिज्म पढ़ेंगे कि किस तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होती है। ओके, बॉडी फ्लूइड्स की पॉइंट्स कुछ है हमारे पास, जैसे बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट क्या करता है, न्यूट्रिएंट का करता है, गैसेस का करता है, हार्मोन्स का करता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स का करता है। इन चार चीजों के लिए हमारे पास क्या करता है, बॉडी फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। बॉडी ब्लड जो है हमारे पास क्या है, एक स्पेशलाइज टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। जब हम टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि भाई व्हाट इज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है। फिर ब्लड, ब्लड किस किस से बना होता है, ब्लड मेनली दो कंपोनेंट से बना होता है, एक होता है प्लाज्मा, उसमें सेकंड क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है, प्रॉपर सर्कुलेशन। प्रॉपर सर्कुलेशन क्यों चाहिए होती है, ताकि हमारी बॉडी की हेमोस्टेसिस, हेमोस्टेसिस का क्या मतलब होता है, एक नॉर्मल बॉडी में क्या हेमोस्टेसिस क्या होता है, दैट इज रेगुलेट रहे, हमारे पास एक नॉर्मल टेम्परेचर में रहे, एक नॉर्मल नॉर्मल मैकेनिज्म में हमारी बॉडी काम करे। ठीक है, एंड हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ ए बॉडी। ठीक है, हेमोस्टेसिस को आप स्टेबिलिटी भी कह सकते हो, स्टेबल बॉडी रहे हमारे पास, हेमोस्टेसिस और हेल्दी बॉडी फंक्शनिंग के लिए हमारे पास चाहिए होता है। अब ब्लड, व्हाट इज ब्लड, ब्लड एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है, जिसमें हमारे पास क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स होते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, जितनी भी हमारी बॉडी का पूरा वेट है, ब्लड हमारे पास कितना बनाता है उसका, 7 to 8% हमारे पास बॉडी वेट का क्या होता है, हमारे पास कंसिस्ट होता है ब्लड का अप्रोक्सीमेटली। ब्लड में अब जो सिंपली ब्लड है, ब्लड में मेनली दो कंपोनेंट से बना है, जैसे कि हमने पढ़ा, एक क्या है प्लाज्मा है, दूसरा क्या है फॉर्म्ड एलिमेंट्स है। प्लाज्मा इसका कितना कंट्रीब्यूट करता है, 100 ml ब्लड होगा अगर, तो उसमें 55 ml क्या होगा, हमारा प्लाज्मा होगा, और बाकी 45 एलिमेंट्स में क्या होगा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में भी हमारे पास क्या होते हैं, तीन टाइप के सेल्स हैं, एक हमारे पास ब्लड सेल्स हैं, एक हमारे पास ब्लड प्लेटलेट्स हैं, थर्ड हमारे पास क्या है, ल्यूकोसाइट्स हैं। ब्लड सेल्स का मतलब आरबीसी। ठीक है, दैट इज नोन एज इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारे पास हीमोग्लोबिन रेड कलर टू द ब्लड हमारे पास कौन करते हैं, आरबीसी प्रोवाइड करते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जिनका सेकंड नेम क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है मेनली इन्हें, और ये हमारे पास क्या करते हैं, मेनली रेगुलेट करते हैं, या ये आपका क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड में क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लेटलेट्स। थर्ड इज ल्यूकोसाइट, जिन्हें हम क्या कहते हैं, डब्ल्यूबीसी कहते हैं। ये मेन आपके स्ट्रक्चर, मेन आपका जो इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम पूरा किस पर डिपेंड होता है, डब्ल्यूबीसी पर ही होता है। इसमें भी टू टाइप्स के होते हैं, दैट इज ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स क्या होते हैं, जिनमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें आपके आ जाते हैं न्यूट्रोफिल्स, एजिनोफिल्स, बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स आपके क्या होते हैं, मैक्सिमम अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, इसके बाद आपके एसिनोफिल्स होते हैं, देन बेसोफिल्स होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ग्रेन्युलोसाइट, ये जो तीन क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेन है, ये बेसिक स्टेन रखता है, ये एसिडिक स्टेन को रिटेन रखता है, और ये क्या करता है, दोनों को रिटेन करता है। ए ग्रेन्युलोसाइट्स का क्या मतलब है, सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स ही नहीं प्रेजेंट होते हैं। अब ये क्या आ जाते हैं, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स।
लिम्फोसाइट्स आपका मेनली किसको रेगुलेट करते हैं, ये जो बाकी के आपके आरबीसीज है ये आपका प्राइमरी रिस्पॉन्स में हेल्प प्ले करते हैं, और लिम्फोसाइट किस में आ जाते हैं आपके सेकेंडरी रिस्पॉन्स में। आप ये कह सकते हो कि आपके क्या होते हैं, बॉडी इम्यून सिस्टम में आ जाते हैं, और ये सेल मीडिएटेड आ जाता है, फ्लूइड मीडिएटेड आता है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स आता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड का फंक्शन क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा फ्लूइड का फंक्शन होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, तो ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस लाइक O2 CO2 फ्रॉम आउटसाइड O2 को हमारी बॉडी में लेकर जाएगा टू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और सेल से CO2 को उठा के लाएगा ताकि हम उससे क्या कर सकें, आउट कर सकें अपनी बॉडी से, ठीक है, दैट इज आप पढ़ोगे इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। O2 का इनहेलेशन होता है, CO2 का एक्सहेलेशन होता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो भी हमने क्या खाया, फूड वगैरह खाया, उसमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे उनका ट्रांसपोर्ट, हार्मोन्स का ट्रांसपोर्ट और विटामिन्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, मेटाबॉलिक वेस्ट क्या आ गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम में आप पढ़ोगे कि क्या मेटाबॉलिक वेस्ट है, उस सबको रिमूव करने के लिए भी क्या यूज होता है, ब्लड ही यूज होता है एज अ मीडियम, जो उसको क्या करता है फ्रॉम ऑर्गन टू ऑर्गन एक स्पेशलाइज एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू क्या करता है, रिमूव करता है। फिर बॉडी की हेमोस्टेसिस मेंटेन करने के लिए, हेमोस्टेसिस क्या है, पीएच को रेगुलेट करना, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना, और फ्लूइड के बैलेंस बनाने के लिए भी हमारे पास किसका काम है, ब्लड का। फिर protection against infection, as we already studied that WBCs play a very important role in the immune system, ठीक है। तो WBCs आपके इन्फेक्शन से बचाते हैं हमें, और एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज भी कौन बनाते हैं, लिम्फोसाइट्स में। आप पढ़ोगे सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स वगैरह पढ़ोगे, और ह्यूमरल रिस्पॉन्स भी पढ़ोगे, दोनों इसी के थ्रू होते हैं, ठीक है। दैट इज WBCs के टाइप के लिम्फोसाइट्स में आ जाता है। फिर ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग टू प्रिवेंट एक्सेसिव ब्लड लॉस, तो जो हमारे पास ब्लड में जो कंपोजिशन है प्लेटलेट्स, ये मेनली रोल किसमें प्ले करता है, आपका क्लॉटिंग में रोल प्ले करता है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे, इधर पे हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सर्कुलेटरी पाथवे, जो हमारे पास क्या है ह्यूमंस में, ठीक है। ह्यूमंस में इसका सर्कुलेटरी पाथवे क्या है, हमारी बॉडी में जो मेन आपका ट्रांसपोर्ट का काम है वो कौन करता है, हार्ट। हार्ट हमारे पास क्या पंपिंग ऑर्गन है, जो कि क्या करता है, पंप करने में, ब्लड को पंप करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो जो हमारे पास हार्ट है, हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरीके से, मैं आपको एक पूरा इलेबोरेटेड वीडियो हार्ट पर भी बना के दूंगी। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा सर्कुलेशन के बारे में, कि किस तरीके से सर्कुलेशन होता है। हमारी बॉडी में क्या है, राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से ब्लड हमारे पास क्या जाता है, राइट वेंट्रिकल में। राइट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है ऑल द डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पे जाएगा, राइट एट्रियम में जाएगा। राइट एट्रियम से कनेक्ट होगा हमारे पास राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल में क्या जाएगा, सारा का सारा ब्लड फ्लो होगा कहाँ पर, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में। लंग्स क्या होता है हमारे पास, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा। लंग्स में क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज, ये ब्रीदिंग में है इन्वॉल्व, कि लंग्स में हमारे पास क्या आती है, O2 आती है, तो वो O2 यहाँ पर क्या होती है, CO2, इस पल्मोनरी आर्टरी से सारा ब्लड CO2 बाहर रिलीज होता है, और O2 क्या होता है हमारे पास लंग्स में गैस एक्सचेंज होगा। फिर फ्रॉम लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन्स, लंग्स से हमारे पास क्या होगा, ब्लड जो भी ऑक्सीजनेटेड हो चुका है अब वो कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर देन फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम से हमारे पास ब्लड कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारे पास क्या जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पंप होगा थ्रू आउट द बॉडी थ्रू ऑटा। ऑटा में हमारे पास क्या जाता है, ये हमारी बॉडी सिस्टमेटिक सर्कुलेशन का पार्ट बनाता है। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये इसका क्या आ गया हमारे पास, पाथवे आ गया ह्यूमंस में, कि किस तरीके से हमारे पास क्या होता है, सर्कुलेशन होती है। ओके, अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि व्हाट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा हमारे पास क्या होता है, तो प्लाज्मा कुछ नहीं है, प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड है। मैंने आपको जैसे बताया कि ब्लड, ब्लड में हमारे पास 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा होता क्या है, प्लाज्मा एक स्ट्रॉ कलर्ड विस्कस फ्लूइड है, जो कि क्या बनाता है, ब्लड का मैट्रिक्स बनाता है। मतलब ब्लड में जो मैक्सिमम कंपोजिशन है वो किसकी होती है, प्लाज्मा की होती है। मैट्रिक्स इज अ ग्राउंड सबस्टांस होता है टिश्यू का, नॉन लिविंग सबस्टांस होता है, ऑक्यूपाई द स्पेस बिटवीन द सेल्स, के बीच में स्पेस ऑक्यूपाई करता है। कंपोजिशन क्या है प्लाज्मा की, प्लाज्मा किससे बना है, प्लाज्मा में क्या होता है, 90 to 92% क्या होता है, इसमें वाटर होता है। इसमें 6 to 8% आप क्या कह सकते हो, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन्स में आपके क्या होते हैं, तीन प्रोटीन्स मिलनी है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन्स। फिब्रिनोजन किस में रिस्पॉन्सिबल है, फिब्रिनोजन आपका क्या है, एक इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर है, ठीक है। आपके क्लॉटिंग में जो रोल प्ले करता है वो कौन आ जाता है आपका, दैट इज फिब्रिनोजन। इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय द लीवर प्रोड्यूस करता है। फिर ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन में क्या आ जाते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन्स, बीटा ग्लोबुलिन्स, गामा ग्लोबुलिन्स। ये सारे ग्लोबुलिन्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आपकी एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन के लिए।
इम्यून रिस्पॉन्स में जब हम ह्यूमरल टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स पढ़ेंगे उसमें हम पढ़ेंगे कि एंटीबॉडीज कैसे बनते हैं। तो ये हमारे पास आपको लिखने के लिए अभी तक के लिए इतना याद रखो कि ग्लोबुलिन्स हमारे पास किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन के लिए। देन आ जाते हैं एल्ब्यूमिन्स। एल्ब्यूमिन्स क्या होते हैं, हमारे पास ये टाइप ऑफ प्रोटीन है जो ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है, मतलब आप कह सकते हैं सॉल्ट बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करता है। दे मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है, प्रेशर जनरेटेड जो भी ऑस्मोटिक फ्लो थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द एक्वस कंपार्टमेंट कंटेनिंग सॉल्यूट एट हायर कंसंट्रेशन। दिस मेंटेन ये किस में हेल्प करता है, ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका प्रोटीन्स के बाद कुछ अमाउंट में इसमें मिनरल्स भी प्रेजेंट होते हैं। मिनरल्स में आपके क्या आ जाते हैं, प्लाज्मा में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स होते हैं, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोनेट और क्लोराइड, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। और अदर सबस्टेंसेस जो प्लाज्मा में होते हैं, ग्लूकोज होता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये भी प्रेजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, कैरी करते हैं प्लाज्मा को एक प्लेस से अनदर। ये सबस्टेंसेस एंटर और लीव करते हैं प्लाज्मा को रेगुलर इंटरवल में। अगर प्लाज्मा में से अगर हमारे पास क्या होगा, प्लाज्मा में से अगर मैं ये क्लॉटिंग फैक्टर दैट इज फिब्रिनोजन को निकाल दूं, बाकी का जो प्लाज्मा होता है उसे क्या कहा जाता है, सीरम। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि प्लाज्मा क्या होता है, विद क्लॉटिंग फैक्टर। मतलब अगर क्लॉटिंग फैक्टर फिब्रिनोजन भी इन्वॉल्व है तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा कहेंगे। ब्लड विद ब्लड में प्लाज्मा विद क्लॉटिंग फैक्टर जो होता है, मतलब जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं उसे फिब्रिनोजन कहते हैं। और ब्लड विदाउट या प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर उसे क्या कहा जाता है, सीरम कहा जाता है। ओके, इसके बाद हम इसके क्या आएंगे, ब्लड के सेकंड कंपोनेंट पर आएंगे जो कि आपका क्या था, दैट इज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, मैं थोड़ा सा फॉर्म्ड एलिमेंट्स आपके कुछ नहीं है, जैसे कि हमने पढ़ा फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे पास तीन टाइप के सेल्स थे, एक तो ब्लड सेल्स, ब्लड प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट, तो वही पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है आपका, रेड ब्लड सेल दैट इज नोन एज इरिथ्रोसाइट्स, देन ल्यूकोसाइट दैट इज डब्ल्यूबीसीज एंड थ्रोम्बोसाइट व्हिच इज प्लेटलेट्स। अब इरिथ्रोसाइट्स क्या होते हैं, इरिथ्रोसाइट्स आपके क्या होते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल जो आपके ब्लड को रेड कलर देते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, हम पढ़ेंगे मोस्ट अबंडेंट ऑफ द सेल्स होते हैं ब्लड में। नंबर इनका मेनली क्या होता है, 100 ml में अगर हम देखेंगे पर उसमें कितने होते हैं, 5 मिलियन टू 5.5 मिलियन आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं एक हेल्दी अडल्ट में। शेप क्या होती है, मैमल्स में जो आरबीसीज की शेप होती है वो बाइकन की होती है और विदाउट न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा इनमें तो न्यूक्लियस क्या करेगा, मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो फिर ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या नहीं होगा, यूज नहीं होगा, और ये ऑक्सीजन को यूज कर लेगा। इसलिए हमारे पास यहाँ पर क्या नहीं है, हमारे पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, जिसकी वजह से जितना भी ऑक्सीजन आरबीसी के साथ अटैच होता है सारा का सारा क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है डिफरेंट और पार्ट ऑफ द बॉडी में। जबकि आपके कैमल और लीमा है, इसमें क्या होते हैं, ओवल शेप के होते हैं, और ऑल्दो विदाउट यहाँ पर भी विदाउट न्यूक्लियस ही होती है। इनका यूनिक शेप किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ताकि ये ट्रांसपोर्ट किसको करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती है। ओके, फिर हमारे पास क्या आ जाता है आपका शेप एंड साइज के बाद अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, ये देखो ये आपका क्या आ जाता है, बाइकन की शेप आरबीसी की आ जाती है। उसके बाद एज द आरबीसीज लेक न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेन्स, ये हेल्प क्या करते हैं, मोर रूम फॉर हीमोग्लोबिन, ज्यादा स्पेस किसको प्रोवाइड करते हैं, हीमोग्लोबिन के लिए, जैसे मैंने आपको बताया। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ये रेस्पायर करता है एनारोबिकली, तो ये क्या करता है, कोई भी ऑक्सीजन यूज नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पूरा का पूरा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट ही होता है, यूज नहीं होता है। आरबीसीज में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए। CO2 ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, सेल टू लंग्स। ओके, क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में आरबीसीज की कितनी क्वांटिटी होगी हीमोग्लोबिन की, हेल्दी इंडिविजुअल में 12 से 16 ग्राम का हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होना चाहिए हर 100 ml ऑफ द ब्लड में। और आयरन किस में प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फॉर्मेशन कहाँ होती है आरबीसीज की, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोपोइसिस कहा जाता है, और ये मेनली आपके रेड बोन मैरो में होती है अडल्ट्स में। ठीक है, रेड बोन मैरो में होती है अडल्ट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट में आपके इरिथ्रोसाइट्स आ गए, इरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज के बाद हम किसकी बात करते हैं, दैट इज डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसीज में आपके क्या आ जाते हैं, ये देखो कुछ शेप्स है आपकी, ये एसिनोफिल्स की शेप है, ये आपका न्यूट्रोफिल आ जाता है, ये आपके क्या आ जाते हैं, टी लिम्फोसाइट्स आ जाते हैं। यहाँ आपके प्लेटलेट्स की शेप आ जाती है, प्लेटलेट्स में क्या होते हैं, स्मॉल स्मॉल फ्रेगमेंटल सेल्स होते हैं जिन्हें मेगा कैरियोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, ये मेगा कैरियोसाइट्स आ गए, देन ये मोनोसाइट्स आ गए, ये बी लिम्फोसाइट्स आ गए, और ये आपके क्या आ गए, बेसोफिल्स आ गए। तो ये जो आपके जितने भी आरबीसीज हैं इनका मेन काम क्या होता है, इम्यून सिस्टम में रोल प्ले करते हैं।
तो ये प्लेटलेट्स आपके किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लड क्लॉटिंग। आपका इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? फंक्शन पढ़ेंगे आरबीसी का। हीमोग्लोबिन जो इरिथ्रोसाइट के क्या हमारे पास आरबीसी जो हमने अभी पढ़ा इसकी हमारे पास क्या फंक्शन है? हीमोग्लोबिन इरिथ्रोसाइट का रेडली कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ये क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सीजन जब हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है? टिश्यूज, ऑक्सीजन किसको दे देता है? टिश्यूज को दे देता है। आरबीसीज ऑल्सो क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे आपका यहाँ पर पढ़ा कार्बनिक एनहाइड्रेट जो एंजाइम होता है रिस्पॉन्सिबल होता है CO2 के ट्रांसपोर्ट के लिए, तो आरबीसीज क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का भी ट्रांसपोर्ट करते हैं फ्रॉम टिश्यूज टू लंग्स। CO2 ऑल्सो कैरी करता है हीमोग्लोबिन, जिसे हम क्या कहते हैं? कार्बामाइनो हीमोग्लोबिन भी कहा जाता है। विद दिस हमारा लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। ऑल यू लाइक इट and support me. Thank you so much.